हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ। कुछ सालों के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो इस रेंटेड अपार्टमेंट में काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। बहुत सारे होम ऑर्गेनाइजेशंस के आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से अपना पहला वीडियो होम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको किस तरह से अपने पैसों का बचत करना चाहिए और किस तरह से जुगाड़ करनी चाहिए जिससे कि आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहे, आपकी किचन ऑर्गेनाइज्ड रहे, आपका ओवरऑल लिविंग रूम, बेडरूम, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहे और वो भी कम पैसों में। आपके किचन के ही सामानों से आप स्टोरेज कंटेनर कैसे बनाएं और काफी सारी यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इनफैक्ट पूरी सीरीज देखिएगा, क्योंकि इसके बाद से मैं जितनी भी वीडियो शेयर करूंगी उसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही होंगी। कुछ किचन टिप्स होंगे, कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कुछ रैंडम चीजें होंगी जो कि इस रेंटेड अपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने जुगाड़ की है और कुछ चीजें परचेज भी की है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जुगाड़ ही है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। इन केस आपको होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को बिंदास सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो यस, आपको सबसे पहले अगर वीडियो देखनी है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मेरी वीडियोस को एंजॉय करिए। इनफैक्ट आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ फॉलो कर सकूं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वक्त देख रहे हैं जो सिंक की तरफ, सिंक के पास ये सारी चीजें इस तरह से फैली हुई है जो कि काफी ज्यादा स्पेस भी ले रही है और ये किचन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए मैंने क्या किया, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप रेडी टू ईट फूड लाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये हॉट एंड स्पाइसी समोसा, इसमें 8 पीसेस समोसा के होते हैं। तो ये तो आपको इजीली इंडिया में मिल जाएंगे, बट यहाँ पे रेडी टू ईट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बहुत मिलते हैं और इस तरह के बॉक्सेस में जो कंटेनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही काम आते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये डब्बा दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया किचन सिंक का जो एरिया था वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था। तो इस तरह के जब भी रेडी टू ईट आइटम्स आप ले और उसके अंदर अगर आपको प्लास्टिक के डब्बे मिले कुछ इस तरीके से, तो आप इसका बहुत ही बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो आप समोसे का पैकेट देख रहे हैं, इसमें ये वाला कंटेनर मुझे मिला, ये प्लास्टिक का है, ये कार्डबोर्ड नहीं है, कागज नहीं है, ये प्लास्टिक है। तो ये तो बिल्कुल भी फटने वाला नहीं है और काफी स्टिफ भी है। तो जितने बार भी हमारे घर पे ये रेडी टू ईट समोसे आए, उसके जितने भी इस तरह के कंटेनर थे उसे मैंने संभाल के रखे और उसका मैंने बहुत ही अच्छा यूज किया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये है ब्लैक कलर और ये है व्हाइट कलर। तो इस तरह से आपको कंटेनर्स मिल जाते हैं, तो आप उसे फेंकिए मत, आप इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप मेकअप लवर हैं तो आप इसमें मेकअप की चीजें रखिए और अगर आपको किचन के आइटम्स रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और मैं सारी चीजें जो यहाँ पर फैली हुई थी वो मैं इस कंटेनर में डाल दूंगी। मेरी कुछ डिश लिक्विड हैं जो मैं यहाँ पे इस वक्त रख दूंगी। यहाँ पे काफी सारे स्पेस अवेलेबल हैं तो यहाँ पे रख दूंगी एंड इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रबर रख दूंगी। तो इस तरह से मैं अपने इस वाले स्पेस को इस स्टोरेज कंटेनर से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। है ना काफी अच्छी जुगाड़। तो अगर आपके पास रेडी टू ईट के कोई भी आइटम्स आते हैं तो आप उनके बॉक्सेस को फेंकिए मत, आप इस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें मैंने अपने सारे लिक्विड बॉटल्स, मॉइस्चराइजर्स एंड सेटिंग स्प्रे, फाउंडेशन, जो भी चीजें बॉटल में थी वो मैंने सारी इस कंटेनर में रख दी है। बस इसके अलावा ये जो दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें मैंने अपने सारे मेकअप के आई शैडो, ब्लश, हाइलाइटर्स, पाउडर्स एंड मेकअप के जो भी स्टफ थे जो ऐसे पैक थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ये जो दोनों आप बॉक्सेस देख रहे हैं इसे आप अपने
ड्रेसिंग टेबल में, आपके वैनिटी में ऐसे ही डाल दीजिए, काफी ज्यादा स्पेस आपका बचेगा। मेरी अगली जो टिप है वो है इस स्टोरेज के लिए। अब आप सोचते होंगे कि इसका क्या यूज है, इससे हम क्या स्टोर कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की पॉलिथीन हमें कपड़ों में या फिर किसी भी चीजों में तो जरूर मिलती है जहां पे इस तरह के हैंगर्स बने हुए होते हैं। बहुत सारे शॉपिंग करते हैं तो हमारे जो बिल्स वगैरह होते हैं हम उसे आते ही या तो डस्टबिन में डाल देंगे, या फिर अगर उसके ऊपर कुछ ऑफर्स वगैरह है तो हम उसे ऐसे ही यहाँ वहां रख देते हैं। फिर हम जब ऑफर्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हमें वो बिल टाइम पर नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या करें? तो इस तरह के जो बैग्स आपको कपड़ों में मिल जाते हैं उस बैग्स को आप फेंकिए मत, स्पेशली अगर उसमें हैंगर्स लगे हों तो आपको क्या करना है, आपको इसके बैग्स को ओपन करना है और जो भी जितने भी बिल्स हैं आपके, आप पहले बिल्स को कलेक्ट कर लीजिए मंथली वाइज या डे वाइज। अब इस बिल्स में कोई बिल्स में ऑफर्स भी है, तो कुछ ग्रोसरीज के हैं, तो कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनमें ऑफर्स होते हैं जो हमें आफ्टर फ्यू डेज मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सारे बिल्स को एक साथ लेने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे बिल्स को हम इस पॉलिथीन बैग में डाल देते हैं। ठीक है, इस पॉलिथीन बैग्स में डाल दीजिए। अब जो आपका कबर्ड है जहां पर आप अपने कपड़े रखते हैं वहां पर आप इसे टांग सकते हैं। बहुत सारे हुक्स अवेलेबल हैं जो कि अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे, जो आप अपने वार्डरोब में लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, सरमाइका पे लगा सकते हैं, फ्रिज पे लगा सकते हैं और इसे आप ऐसे टक कर दीजिए। मैं आपको इसे टक करके दिखाती हूँ, मैं आपको हुक दिखाती हूँ। तो ये वो हुक्स हैं, आप अपने वार्डरोब में लगा सकते हैं, फ्रिज में लगा सकते हैं। आपको ये स्टिकर निकालनी है और जहां पर भी आप इसे प्लेस करना चाहें वहां पे प्लेस कर सकते हैं और वहां पर इसे टक कर सकते हैं। तो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के इस वाले सेक्शन में इसे मैं टक कर दूंगी, ताकि क्योंकि ये मेरा रेगुलर है, मैं इसे हमेशा ओपन करती हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर टक कर दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो पेपर है, जो आपके बिल्स हैं, वो सुरक्षित एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है ये बॉक्स। अगेन इसमें बिस्किट्स थी जो हमने परचेज की थी और ये बिस्किट्स का बॉक्स मैंने फेंका नहीं, क्योंकि ये लिड के साथ है। तो इसे आप जब चाहें तब ओपन करिए, इसके अंदर आप कुछ भी रख के आप इसे वापस से बंद कर सकते हैं। तो इसमें पूरी बिस्किट्स थी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है बेकरी बिस्किट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे ही मोदक बनाया हुआ था। खत्म होने के बाद मैंने इसमें मोदक रख दिया और मोदक खत्म होने के बाद मैंने इसका क्या यूज किया मैं आपको बताती हूँ। अपने सारे वैक्स स्ट्रिप, शीट मास्क, ये सारी चीजें मैंने इसमें रख दी है, जो कि बहुत ही अच्छे से इसका यूज कर लिया है मैंने। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई बिस्किट्स के या फिर कोई भी ऐसे रेडी टू यूज और रेडी टू ईट वाले आइटम्स आपके घर में आते हैं तो आप उनके ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस को फेंकिए मत, उसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जार खरीदी है। ये है फ्रॉम मार्केट, 6 का सेट है, ये ग्लास जार है और ये 300 ml की ग्लास जार है, जो कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस रखने के लिए मैंने परचेज किए हैं। तो इस तरह का भी आप परचेज कर सकते हैं इन केस आप कोई DIY नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे बॉटल्स को फिल कर दिया है, बट इन केस अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं और आप घर के ही सामान से अपने स्टोरेज कलेक्शंस चाहते हैं, तो उसके लिए ये आइडिया है कि आप जो भी चीज़ें खरीदे वो ग्लास बॉटल की खरीदे, ताकि आप उसे वॉश करके उसमें सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस रख सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये जिंजर गार्लिक पेस्ट की ये बॉटल है, मैं आपको पूरी बॉटल दिखा देती हूँ। तो ये है पूरी बॉटल, ये कांच की बॉटल है
और ये है 1 kg की बॉटल। इसकी लिड भी काफी टाइट है और जब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हो जाए तब आप इस बॉटल को अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके इसमें किचन के आइटम्स जो हैं वो रख सकते हैं। जो आप बॉटल देख रहे हैं ये दोनों भी जिंजर गार्लिक पेस्ट के बॉटल हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है और इसके ऊपर नेम प्लेट जो लगानी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे ख्याल से ये बेस्ट कंटेनर आइडिया है। आप इस तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट का बॉटल खरीदिए और उसे खत्म होने के बाद उसे इस तरह से यूज कर लीजिए एज अ कंटेनर। तो ये किचन में बहुत ज्यादा अच्छे भी दिखेंगे, आपका किचन का लुक एनहांस करेंगे। प्लस आप इसके ऊपर नेम प्लेट लगा दीजिए जो भी आप इसके अंदर रखते हो, तो इससे आपका किचन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट जो है मैंने आटे और चावल के लिए परचेज किए थे ये बड़े बड़े कंटेनर्स फ्रॉम Kmart। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं अगर आपको आटे रखने हैं, चावल रखने हैं, तो इस तरह के लीड वाले आप कंटेनर परचेज कर सकते हैं। तो मैंने इन कंटेनर्स में चावल, आटे, पोहा ऐसी चीज़ें रख दी हैं और दाल के लिए सेपरेट जुगाड़ किया है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सोचते होंगे बाप रे सिमुल इतना ज़्यादा चिप्स खाती है। यस, ये है मेरा अगला जुगाड़। जैसे कि ये वीडियो ही पूरा स्टोरेज कंटेनर्स पे है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से आइडियाज से आप अपने किचन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये चिप्स के डब्बे, ये जब से मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मेरा ये फेवरेट है। तो इस तरह का डब्बा जो है चिप्स का आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा स्टर्डी है। ये कार्डबोर्ड का डब्बा है और इसके ऊपर जो लिड लगी हुई है ये प्लास्टिक की लिड है। आप डब्बा देख रहे हो ये काफी ज्यादा स्टिफ है, ये कार्डबोर्ड का डब्बा है। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई चिप्स का डब्बा है जो काफी स्टर्डी है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत जल्द खराब हो जाए, उसे फेंकिए मत। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इन सारे डब्बों में क्या रखा है। आप सोचते होंगे कोल्स क्या है, तो कोल्स मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। मैं कोल्स आपको लेकर चलूंगी। कोल्स एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना हम नए डब्बे खरीदने के बजाय इन्हीं सब डब्बों का इस्तेमाल करके इसमें हम सारे दाल रख लें। तो मैं अभी इसे रिफिल करने वाली हूँ, ये सभी डब्बों को भरने वाली हूँ। अगली जो वीडियो होगी मेरी जिसमें आप मेरा किचन टूर देखेंगे उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सारे डब्बों को अच्छे से कलर कर दूंगी और सब पे मैं नेम प्लेट लगा दूंगी। तो इसमें इसलिए नहीं किया ऐसा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इस तरह के जो चिप्स के डब्बे होते हैं उसे आप फेंकिए मत। अगर वो स्टिफ कार्डबोर्ड है तो आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं, उसे उसमें दाल रख सकते हैं, उसमें जो भी ड्राई आइटम्स हैं वो आप रख सकते हैं जो कि खराब ना हो। आई होप आपको मेरी इस सीरीज की पहली वीडियो, पहला टिप पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। और सच में अगर यूजफुल लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर दबाइएगा और यस सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।